जैसे कि इस डांस को हमारी भाभी डांस कर रही हैं, अगर इसी डांस को हमारी किसी आजकल की पापा की परी ने किया होता तो कैसे किया होता, पता है आपको? असल में आजकल की पापा की परियों ने हम लौंडों की वो मिट्टी काटी है ना कि आप सोच ही नहीं सकते। दूल्हा बनके इनके घर क्या चले जाओ, ये तो लौंडे के धोखे ले लेती हैं यार। और इतना ही नहीं, वो तो शुक्र है ऊपर वाले का कि उन्होंने इनके पर नहीं लगाए, वरना कब की फलक उड़ गई होती है पापा की परी। और ऐसा नहीं है कि ये ट्राई नहीं करती उड़ने की, अरे ऐसा हो सकता है कि कोई पापा की परी और उड़ने की कोशिश ना करी, असंभव। कोशिश तो की थी लेकिन हेलीकॉप्टर उड़ा और हेलीकॉप्टर लैंड हुआ स्टैंड्स में। और ऐसा भी नहीं है कि आजकल सिर्फ पापा की परियां ही उड़ने की कोशिश करती हैं, अरे जमाने गए भैया, कलयुग है। आजकल पापा के परा भी उड़ने लगे हैं भाई। और क्यों ना उड़े, क्यों पीछे रह जाएं कि लड़कियों से कम खर्चे करते हैं हमारे लौंडे, मेकअप में, मसाज में, अरे बराबर का खर्चा करते हैं, तो उड़ेंगे नहीं क्या? देखो ऊंचे पर्वतों के साए हैं, बेटा मौज कर दी, मौज कर दी, वाह बेटे वाह, अरे वाह। और अकड़ देख रहे हो लौंडे की, हाथ पैर लुंज हो गए फिर भी महसूस नहीं होने दे रहा है। बजा दो इसके लिए भी तालियां यार। और मैं तो ये कह रहा हूँ कि आजकल के लौंडों को हो क्या गया, साले जवानी कुर्बान करे पड़े हैं, लड़कियों के चक्कर में लुंज हुए पड़े हैं। भैया जी ये लुंज क्या होता है? अरे लुंज मतलब हाथ पैर तोड़ लेते हैं। अरे भाई नहीं आती बैक फ्लिप मारना तो मारना जरूरी है, लेकिन नहीं, लड़की को इम्प्रेस जो करना है। और इनकी अकड़ ये यहाँ भी खत्म नहीं होती है, लड़की वाले के घर दूल्हा बन के क्या चले जाए, सालों का घमंड चौथा आसमान छू लेता है। मुझको ही दूल्हा, मुझको ही दूल्हा बनाऊंगी। देख रहे हो, ये देख के लड़की एक ही बात कहती होगी, अबे साले कितने मनुष्य लगे, खौफनाक डकैत। और कुछ लौंडों को तो उनकी औकात से ज्यादा सुंदर बीवी मिल जाए तो उनका घमंड तो पूछो ही मत। और साथ ही साथ उनको इस बात का भी वहम हो जाता है कि इस पृथ्वी पर उनसे ज्यादा स्मार्ट और कोई है ही नहीं। देख रहे हो, कहना तो ऐसे घुमा रहा है जैसे कितना स्मार्ट हो। लौंडा ये समझ रहा है कि अभी इससे ज्यादा स्मार्ट पृथ्वी पे और कोई है नहीं। और इनकी नंगाई यहाँ भी खत्म नहीं होती जब तक सारे रिश्तेदारों में लड़की को घुमा घुमा के ये ना जता दें, देख लो इतनी सुंदर बहू मिली है। अबे साले, वो कहते हैं ना कि नंगा गम खाए ना कम खाए। और भैया ये भी कुछ नहीं है, नंगाई की हद तो मैं बता रहा हूँ आपको। इस बंदे की बीबी लाइन में लगी हुई थी, टिकट ले रही थी, ठीक है। अब इस बंदे को, मतलब बंदे की बीबी को कोई टच ना कर ले, इसलिए कौरिया भर रहा था। और इतना ही नहीं, वो कहते हैं ना कि लंगूर के हाथ में अंगूर, तो ये कभी कभी जो है सत्य हो जाता है प्रवचन, समझ रहे हो आप। जैसे कि किसी बंदे ने कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं किया अपनी लाइफ में, ठीक है, अब उसको सुंदर बीबी मिलने के साथ साथ अच्छा डांस करने वाली भी मिल जाए तो भैया उसके तो जो है फ्री में भाव बढ़ जाते हैं। ये भी फिर बहुत घमंड में आ जाते हैं, किसी से नहीं दबते हैं। जैसे कि ये रौब देख रहे हो भाई का, अरे फूल ही नहीं समा रहा है बंदा। एक्सप्रेशन से साफ जाहिर नहीं होता कि बंदे को प्राउड फील करा दिया है उसकी बीवी ने। खैर कोई नहीं, अपन को क्या मतलब। और अब बात कर लेते हैं भाई साहब ठरकीपन की। तो कोई भी शादी हो और उसमें ठरकपन ना दिखे, ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता ना। तो चलो इसी ठरकी से स्टार्ट करते हैं। असल में ये उस टाइप का ठरकी है जो बहुत दिनों से आस लगाए बैठा था कि इस शादी में दावत तो जरूर आएगी और दावत खाने भी जरूर जाऊंगा और फिर लड़कियों को भी खिलाऊंगा, इसी बहाने फ्लर्ट करने का मौका मिल जाएगा। इस तरह से
क्यों करेगा? यहाँ भी तो कर सकते हो इसको। नेक तुम दिलवाओगे? अरे तो इन्होंने तो बोला था मामा दवाइयों क्या कह रही है, देख लो। अंदर जाके तो डिंगे यही फैल गए। देख रहे हो? नहीं बताओ, नीचे भी तो हो सकता था ना, लेकिन नहीं करेंगे। ठरक जो दिखानी है भाभी के यहीं पे जो है धागा करेंगे। अरे सालो। और अब बात कर लेते हैं दूसरे टाइप की ठरकियों की। तो ये जो है बहुत ही सादे टाइप के ठरके होते हैं। ये जो है इनडायरेक्टली ठरकीपन दिखाते हैं, किसी को एहसास भी नहीं होने देते और दुल्हन को भी एहसास करा देते हैं कि वो क्या करते हैं। हाँ करा दो, काम आएगा सालो। प्रोटीन का डिब्बा। देख रहे हो? आखिर जताई दिया ना कि हम जिम करते हैं। खैर कोई नहीं, तो चलो इसी में अब चलते हैं दूसरे टाइप की ठरकियों की तरफ। तो भैया ये वो ठरके होते हैं जो इतना खर्चा नहीं करना चाहते, मगर ये भी चाहते हैं कि वो अपने आप को दुल्हन को दिखा दें या दुल्हन उनको देख ले, और ये भी जता दें दुल्हन को कि हम भी तुम्हारे हस्बैंड के दोस्त हैं। मगर इसके लिए कुछ तो न्योछावर चाहिए ही चाहिए। तो ये दुल्हन को अपने आप को दिखाने के लिए किसी भी हद तक चले जाते हैं। कुछ नहीं सूझता तो सोचते हैं चलो 10-10 रुपए दे के न्योछावर कर देते हैं, कम से कम दुल्हन तो उन्हें देख ही लेगी। अब इसी में तीसरे टाइप का वो ठरकी होता है जो बहुत बड़ा कंजूस होता है, जो 10 रुपया भी खर्चा नहीं करना चाहता और ये भी चाहता है कि दुल्हन उससे इम्प्रेस हो जाए। तो ये कुछ इस तरह की हरकतें करते हैं। देख रहे हो? इसको देख के दुल्हन अपने मन में एक ही बात बोलती होगी, चला जा। और आप बात कर लेते हैं सर्वश्रेष्ठ ठरकियों के बारे में, जो यूनिवर्सल होते हैं, हर जगह मिल जाते हैं। और इसमें सिर्फ लड़के ही नहीं, लड़कियां भी पाई जाती हैं। जैसे कि ये देखो, इसमें लड़की बार बार लड़के की तरफ देख रही है। समझ रहे हो तुम? और इतना ही नहीं, शादियों में कुछ लड़के तो अपनी फुल लुच्चाई पर उतर आते हैं। अगर बारात में उनको कोई लड़की पसंद आ जाए तो भाई साहब चूकते नहीं हैं उसके फोटो खींचने, वीडियो बनाने से लेकर यहाँ तक कि साले स्लो मोशन तक तैयार कर देते हैं उसका। और अब बात कर लेते हैं भाई साहब बारातियों की। तो बारातियों में कुछ बाराती ऐसे होते हैं जिनको मजा ही नहीं आता जब तक बारात में लड़ाई ना हो। मतलब लड़की वाले के यहाँ जाकर जब तक ये अपने आप को लड़के वाले का खास साबित ना कर दें तब तक इनको मजा नहीं आता। अब चाहे खास साबित करने के लिए लड़ाई लड़नी पड़े, चाहे कुछ भी करना पड़े। देखो और कुछ बाराती तो भाई साहब इतने होशियार होते हैं कि मैं तो उनको कोटि कोटि नमन करता हूँ यार, क्योंकि किसी भी बारात में एक बार को पनीर हमें तुम्हें नहीं मिलेगा, लेकिन ये पनीर छोड़ो हर बारात में मक्खन के साथ तंदूरी रोटी मारते हैं। अरे देखो ना होशियारी, खुद ही देख लो। तो फाइनली गाइस आप बात कर लेते हैं पापा की परियों की, मतलब दुल्हन की। तो मैंने अपनी रिसर्च में ये पाया है कि हम लौंडों को तो खामोखा बदनाम किया जाता है, शादी की जल्दी हमें नहीं, इन्हीं को रहती है, लड़कियों को सबसे ज्यादा। जैसे कि ये देखो भैया, इसको इतनी जल्दी है ना फेरे डालने की कि पंडित भी परेशान हो गया है। असल में आपको पता है ये कौन सी लड़कियां हैं? तो भैया ये हैं टिकटॉक वाली लड़कियां जिनको बहुत जल्दी रहती है। तो फेरे डालने की जल्दी इनको क्यों है पता है आपको? मैं बता रहा हूँ। तो देखो जितनी जल्दी ये शादी फिनिश करेंगी उतनी जल्दी मनाली जाएंगी हनीमून मनाने, वीडियो बनाएंगी, वहाँ पे फोटो बनाएंगे और सोशल मीडिया पे अपलोड करेंगी। सिंपल, जैसे कि ये तो भैया ये सब सोशल मीडिया का इफेक्ट है और पापा की परियों का जमाना है। तो मैं तो आपसे यही कहूँगा कि आंखों में जो है ड्रॉप डाल के रहा करो, क्योंकि कोई पता नहीं है कब क्या देखने को मिल जाए। समझ रहे हो? क्योंकि एक टाइम था जब हम देखा करते थे कि विदाई के टाइम पे लड़कियां बहुत आंसू बहाया करती थी। आज तो साला कुछ और ही देखने को मिल रहा है। इसको देखो,
कैमरामैन को। साला लड़की नहीं रो रही है, इस कैमरामैन को बहुत दुख हो रहा है लड़की के जाने का। लड़की से ज्यादा ये रो रहा है भाई।